जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सोनू मेहरोत्रा, एस्ट्रो, वास्तु, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, ऑकल्ट साइंस एक्सपर्ट, आज आप सबके समक्ष एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने के लिए आई हूँ। मैं धन आगमन के उपाय क्या हों। हम लोग जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारा जो भी उद्देश्य है, जिस भी प्रकार हम धन अर्जित कर रहे हैं, हम सब अधिक चाहते हैं, अधिक से अधिक हम धन कमा सकें। जैसा कि 2 साल से कोविड के कारण लॉकडाउन्स लगे हुए हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बिजनेस में या जॉब्स में, बहुतों की जॉब चली गई, बहुतों को बिजनेस बंद रहने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो हमारी कोशिश इस वीडियो में यही है कि हम आपको ये उपाय बता सकें जिससे लक्ष्मी प्राप्ति के आप उपाय अधिक से अधिक करके अधिक से अधिक धन आप आराम से कमा सकें। धन जो है वो सुगमता से और सरलता से कमाएं और वो आपके घर में जो भी धन आए वो बरकत लेकर आए, जो आपके घर में खुशहाली लेकर वो धन आए, किसी प्रकार की कोई विपदा लेकर वो धन ना आए। तो धन प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम जो हमारी पूजनीय देवी है, जैसा आप सबको ही पता होगा कि वो माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी की मूर्ति हमारे घर में, सबके घर में बैठी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति होनी चाहिए। कमल के ऊपर वो विराजी हुई हों और उनके हाथ से धन की जो है सिक्के जो हैं वो गिर रहे हों। इस तरह की मूर्ति हम लोगों को अपने घर के मंदिर में रखनी चाहिए। मूर्ति का साइज जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं हो। एक हथेली जितना, जो घर का मुखिया है उसकी हथेली जितनी बड़ी बस लक्ष्मी की मूर्ति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है हमें डेली रोजाना श्री सूक्त का पाठ हमें करना चाहिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। इसके अलावा लक्ष्मी जी के जो मंत्र, हमारे जो सिद्ध मंत्र होते हैं, जो हमें अपनी गुरु परंपरा से आगे मिलते हैं, उन मंत्रों का हम कमल गट्टे की माला से जाप करें। ये नहीं कि हमने किताबों में कोई मंत्र पढ़ा और उसको हमने जपना चालू कर दिया। उन मंत्रों से कोई लाभ नहीं होता हमको। जब तक हमें किसी के द्वारा मंत्र जो है वो दिया नहीं जाता अपनी गुरु परंपरा से, जब तक वो मंत्र हमको नहीं मिलता तब तक वो हमें लाभ नहीं देता है। इसके अलावा हमें जो है श्री यंत्र का जो है वो हमें पूजन करना चाहिए। श्री यंत्र जो है वो मूल यंत्र है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। वैसे तो बहुत चीजें होती हैं, जैसे दक्षिणवर्ती शंख, एकांशी नारियल, मोती शंख, महालक्ष्मी यंत्र, कनकधारा यंत्र, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनका लक्ष्मी के संग समुद्र मंथन के समय उदय हुआ था। तो उन सब की हमको हर एक चीज की, हर एक दिवाली पर हम एक एक चीज हम जो है वो अपने घर के मंदिर में और बढ़ाते जाना चाहिए। एक एक चीज हर साल हमें परचेज करनी चाहिए। एक एक चीज हम खरीद कर उसको स्थापित विधिवत ढंग से शुभ मुहूर्त में दीपावली पे स्थापित करना हमको चाहिए। पर सबसे प्रथम जो हमें शुरुआत करनी चाहिए वो है स्फटिक के श्री यंत्र से, जो कि पूर्णतः सिद्ध करा हुआ हो। काफी अच्छे, मतलब लाखों की संख्या जिस मंत्रों से वो जाप होता है, जिससे वो सिद्ध होता है, उससे सिद्ध करके हमें उस जो सिद्ध और अभिमंत्रित श्री यंत्र होगा वही हमें शुभ फल प्राप्त देगा। ऐसे बाजार से परचेज करा हुआ हमें श्री यंत्र जो है वो शुभ फल नहीं देगा। कई बार बाजार में जो है मैं वो कांच के श्री यंत्र भी मिल रहे हैं, हमें पहचान न होने के कारण हम स्फटिक और कांच में अंतर नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें वो बाजार से खरीदे हुए वो यंत्र भी हमें लाभ नहीं देते। यदि आपके पास अभिमंत्रित करा हुआ स्फटिक का प्योर श्री यंत्र है तो वो निश्चित ही आपको शुभ फल देगा, क्योंकि श्री यंत्र मूल यंत्र है, इसी से सारे यंत्रों का उदय हुआ है। इसके बाद जो है हमें जो है लक्ष्मी जी के लिए हमें श्री यंत्र के ऊपर इत्र का जो है चमेली के इत्र को हमें चढ़ाना है। लाल पुष्प जैसे कमल या गुलाब इत्यादि हमें चढ़ाने हैं। चमेली के तेल का ही दीपक हमें श्री यंत्र के सामने और लक्ष्मी जी के सामने हमें जो है वो जलाना चाहिए। और हमें जो है अपने घर में अपनी पत्नी, घर की स्त्री का सम्मान करना चाहिए। जिस घर में घर की स्त्री का, पत्नी का सम्मान होता है, वहाँ शुक्र ग्रह जो है वो प्रसन्न होता है। और शुक्र ग्रह की जो अधिष्ठात्री देवी है वो है लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है कि घर की स्त्री का प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त हम लक्ष्मी जी को हमें हर शुक्रवार को भोग लगाना चाहिए। मखाने की खीर बनाएं, हम चावल भी उसमें अक्षत भी डाल सकते हैं। मखाने की खीर का भोग लगाएं और अपने परिवार के लोगों को उसको, हमें सबको प्रसाद के तौर पे उसको परिवार के लोगों को ग्रहण करना चाहिए, जितने भी परिवार के सदस्य हों। और हवन यदि हम कर सकते हैं तो गाय के कंडे पे हम अग्यारी करें और जो खीर हमने बनाई है वो भी उस अग्यारी में डालें
और कमल गट्टे पीस के और गुग्गल के संग कमल गट्टे पीस के देसी घी में अक्षत मिला के, इससे हम गाय के कंडे पे अगर अग्यारी करते हैं लक्ष्मी मंत्रों की, तो वो हमें बहुत अधिक शुभ फल देती है। और हम जो वही खाते अपने स्टार्ट करते हैं लिखने, और जो वही खातों की शुरुआत करते हैं, किसी नई डायरी की शुरुआत करते हैं, किसी भी अपने हिसाब की डायरी की शुरुआत करते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए रेड कलर के पेन से हम उसकी शुरुआत करें। लाल रंग जो है लक्ष्मी का प्रिय रंग है, तो हमें लाल रंग से उसकी शुरुआत करनी चाहिए। अपनी तिजोरी इत्यादि जो भी हमारी होती है उस पर भी हमें जो मांगलिक चिन्ह हम बनाएं वो भी हमें सब लाल सिंदूर से हमें बनाने चाहिए, और उसमें भी कुबेर यंत्र की पूजा हमें स्थापित करनी चाहिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक यंत्र की स्थापना का विधि और एक एक की पूजा का मेथड आपको बताती जाऊंगी। लेकिन सर्वप्रथम जो है लक्ष्मी की पूजा के लिए श्री यंत्र की आप स्थापना अपने घर में स्फटिक के सिद्ध श्री यंत्र की स्थापना आप जरूर करें, उसकी पूजा आप करें। और जो मैंने आपको बताया, श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी के मंत्रों का जाप, घर की स्त्री का सम्मान, चमेली के तेल का दीपक, चमेली का इत्र, इन सब चीज़ों को आप जो है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करना प्रारंभ करें। आप देखेंगे आपके जो धन है, आगमन है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होनी प्रारंभ हो जाएगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से लाभ होगा काफ़ी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में मुझे मैसेज करके आप अपनी कोई भी परेशानी उसे क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण।